नमस्कार, स्वागत है आपका भारत की बात में। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आज बात उस नंदीग्राम के संग्राम की जिसकी चौहद्दी पर समूचे बंगाल की सियासत टिकी हुई है और यही सीट निर्धारित करेगी कि राज्य में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि नंदीग्राम में खुद सीएम ममता और उनके बागी शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। लड़ाई उम्मीदवारी से कहीं ऊपर प्रतिष्ठा की हो चली है। ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी की प्रमुख हैं, उन्हें अपनी सीट पर जीत के लिए दिन रात एक करना पड़ रहा है। ममता आज और कल की रात नंदीग्राम में ही रुकने वाली हैं। समझिए, नंदीग्राम का चुनाव चुनाव नहीं बल्कि सियासत का महायुद्ध है। जोर से छाप, कमल छाप, कमल छाप, कमल छाप। 8 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, ভাই বোনেরা খেলা হবে। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে, আরম্ভ হবে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় মামাটি মানুষ, জয় মামাটি মানুষ। टीएमसी की पराजय तय है, तय है। तीखी तकरार के बाद वार पर आखिर वो चुनाव आ ही गया जिस पर सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे भारत की नजरें टिकी हुई है। नंदीग्राम का संग्राम। ये वो नंदीग्राम है जहां सिर्फ प्रत्याशी का चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। ये वो नंदीग्राम है जहां सिर्फ उम्मीदवारों की जमानत नहीं बल्कि सत्ता और सत्ता की महत्ता दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। মামাটি মানুষ ধন্যবাদ। यही वो नंदीग्राम है जिसने पहली बार ममता को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया और यही वो नंदीग्राम है जो ये भी तय करने जा रहा है कि ममता सत्ता बनी रहेगी या फिर शुभेंदु उनकी कुर्सी के चारों पाए ध्वस्त कर देंगे। खुद डर गई, आपने डर गई, हारने के डर से ये सब कर रहा है। खास स्टेशन में गोटा पूरा देश जानता है, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स का पायोनियर है, आर्किटेक्टर है, लीडर है ममता बनर्जी। गलत हिंदू मंत्र बोल रहा है और कलमा ठीक पड़ रहा है। खुद डर गई, आपने डर गई, हारने के डर से ये सब कर रहा है। खास स्टेशन में ममता बनर्जी खुद हारने वाली है। पूछ लीजिए नंदीग्राम का जनता से, वो कम उसका पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वो लेख दिखा के वोट मांग रहे हैं। और इस बार नंदीग्राम का संग्राम भीषण इसलिए भी है क्योंकि यही वो सीट है जो तय करने वाली है कि आने वाले वक्त में बंगाल की सियासत और विरासत दोनों किस दिशा में जाएगी। সোনার বাংলা বানাएगी, बंगाल को সোনার বাংলা। সোনার বাংলাও বলতে পারে না আর বঙ্গালকে বাংলাও বলতে পারে না। আমি বলেছিলাম আমার বাংলার নামটা বাংলা করে দাও, আজ পর্যন্ত করেনি। বাংলাকে এরা ঘৃণা করে, তাই বাংলা রাজ্যের নাম বাংলা আজ পর্যন্ত করেনি। আমি ধিক্কার জানাই। और मुकर्रर तारीख के तहत अब जनता के हाथ में बंगाल की बाजी होगी। ममता और शुभेंदु दोनों में से एक को चुनना है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या यहां खेला होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ ममता बनर्जी का पूरा फोकस यहीं पर है बल्कि खेला होवे का एक प्रतीक फुटबॉल उनकी उंगलियों पर भी खेल रहा है।
तो वहीं मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ऐलान कर दिया कि कुछ भी हो जाए वो पूरी ताकत के साथ शुभेंदु के साथ खड़े। शुभेंदु का रोड शो रहा हो या फिर ममता की व्हील चेयर वॉक, भीड़ न यहाँ कम है, भीड़ न वहां कम। ऐसे में अब परीक्षा की घड़ी आ गई है और उस घड़ी में बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर आकर सीएम ममता ने एक रन चुरा लेने की कोशिश की और अपना गोत्र सार्वजनिक कर दिया। আমি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানে, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। अपना गोत्र शांडिल्य बताना ये बताता है कि आखिरकार उन्हें बीजेपी की पिच पर आना ही पड़ा, क्योंकि बीजेपी तो पहले दिन से जय श्री राम के उद्घोष के साथ गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर आरोप यही लगा रही है कि ममता तुष्टीकरण करती है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री भी तुष्टीकरण की तान पर ममता की खिंचाई करने में पीछे नहीं रहे। मैं जानता हूं किस तरह यहाँ के युवाओं का हक तुष्टीकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। मैं जानता हूं किस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। और जिस तुष्टीकरण के आरोपों पर ममता को घेरा गया, ममता ने उन्हें तोड़ने के लिए चंडी पाठ तक कर डाला। सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री। मगर इन सब के बावजूद कोई ये डंके की चोट के साथ नहीं कह सकता कि ममता बतौर सीएम ये चुनाव एक तरफा जीत जाएंगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी से उन्हें अपने राजनीतिक जीवन की अब तक की सबसे बड़ी टक्कर मिल रही है और शुभेंदु यहाँ तक कह चुके हैं कि उन्हें हराए बिना दम नहीं लेंगे। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। और यकीन मानिए, शुभेंदु का यही वो कॉन्फिडेंस है जिसने सूबे के मुख्यमंत्री, जिन पर पूरी पार्टी का जिम्मा है, उन्हें नंदीग्राम में डेरा डालने तक को मजबूर कर दिया। यूं तो ममता खुद सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेताओं को हराने वाली जाइंट किलर रही है, मगर इस बार नंदीग्राम में खुद उन पर पॉलिटिकल जाइंट किलिंग का खतरा मंडरा रहा है। और उसकी वजह यही है कि पूर्वी मिदनापुर न सिर्फ अधिकारी परिवार का गढ़ रहा है, बल्कि 2016 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी खुद 80,000 के मार्जिन से जीते थे। वो बात अलग है कि तब टीएमसी के टिकट पर लड़े थे और अब हाथ में कमल है, मगर फिर स्थानीय जुड़ाव तो उनके साथ है ही, और ऊपर से ममता का ये कहना क्या कहता है कि नंदीग्राम में बाहरी लोग आ गए हैं, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में धारा 144 का पालन ढंग से नहीं हो रहा, जबकि हमारे कैमरे पर सच कुछ और ही दिखा। बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती नजर आ जाती है, जो बताती तो यही है कि कोशिश परिंदे को पर न मारने देने तक की है।
नंदीग्राम में मतदान सुरक्षित हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आप देखिए बीएसएफ के तमाम जवान और अफसर यहाँ से अभी से ही निकल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये कोई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ आप लोग ठहरे थे। ये आप लोग के ठहरने की जगह थी सर? यहाँ पर ये ठहरे थे और अब सामान रख कर गाड़ी में ये बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिए कैसे, तो ये तब तमाम जवान जो है देखिए गाड़ी में बैठकर रवाना हो रहे हैं। और यही हम आपको दिखा रहे हैं कि जो चिंता जाहिर की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, वैसा कुछ ना हो। ये देखिए सामान वगैरह भी रख, ये सब सामान रख लिया आप लोगों ने? हाँ, ये खाने पीने का सामान है क्या? हाँ हाँ, अच्छा प्रोटेक्टर है यहाँ पर। देखिए तो ये जो यहाँ पर सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या लिखा है, ये यहाँ से ये निकल गए हैं। अब जवान जो है वो आगे बढ़ गए हैं। ममता के किराए वाले घर से लेकर शुभेंदु के रिहायशी मकान तक हर जगह जवान ही जवान नजर आते हैं। और ऐसा इसलिए ताकि नंदीग्राम के भीषण संग्राम में कहीं भी खून खराबा न होने पाए। और ये सब कुछ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी खुद वहां मौजूद होकर देख रहे हैं। कैमरामैन दुर्गेश साहू की नजरों से आपको दिखा रहे हैं। देखिए 4-4, 5-5 गाड़ियों में सुरक्षा बल के जवान, सुरक्षा बल के लोग जो है वो बैठे हैं। गाड़ियां खड़ी हैं, इलेक्शन ड्यूटी की गाड़ी खड़ी हैं। और इस तरह की गलियों में, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। देखिए अंदर कैसे गाड़ियां खड़ी हैं और सभी इलेक्शन ड्यूटी में जो गाड़ियां लगी हैं वो खड़ी हैं। अब आगे सकरी गलियों में जाने का मकसद मेरा ये है केवल कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। अगर आपको कोई दिखेगा तो ये देखिए सुरक्षा बल, यहाँ ये जवान बैठे हुए हैं, अफसर बैठे हुए हैं। सामने देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं ड्यूटी करते हुए।